सक्षमता परीक्षा को लेकर गठित विभागीय समिति का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के लगभग 3.5 लाख स्थानीय निकाय के तहत कार्यरत नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा को लेकर जो विभागीय समिति गठित की गई थी अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में, उसका रिपोर्ट सौंप दिया गया है। और रिपोर्ट को देखकर बिहार के लगभग सभी शिक्षा जगत में हड़कंप मच गई है। आखिर क्या कुछ रिपोर्ट है इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सक्षमता परीक्षा को लेकर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विभागीय कमेटी गठित की गई थी और उसका जो है आज के डेट में फाइनल रिपोर्ट जारी कर दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक अध्यक्ष थे और उसके साथ ही साथ कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक डायरेक्टर और प्राइमरी डायरेक्टर के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और आपको राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के तमाम सदस्यों के द्वारा यह जो कमेटी का जो रिपोर्ट था फाइनली आज जारी कर दिया गया है। और यह रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं यह शिक्षा जगत में जो है एक हड़कंप सी मच गई है रिपोर्ट को देखकर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही आप देख पा रहे होंगे। उपस्थिति एक तरफ अधिकारियों का नाम है श्री के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे, श्री आनंद किशोर यह आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और यहाँ पर उसको सदस्य बनाया गया था, जबकि श्री सज्जन आर निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के अध्यक्ष हैं यानी कि निदेशक हैं और यहाँ पर सदस्य के रूप में कार्यरत थे। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि प्राइमरी डायरेक्टर और साथ ही साथ माध्यमिक डायरेक्टर भी अभी है, उन दोनों जो है सदस्य सचिव थे। इनकी जो गठित की गई थी कमेटी, इसमें रिपोर्ट में यह 2 पॉइंट पर विचार किया गया, 1, 2, 3। आप जैसा कि देखिएगा कि पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण न हो परीक्षा में विफल होते हैं पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे या अवसर में सक्षमता उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। 3 नंबर पॉइंट में आइएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक जो 3 प्रयास या अवसर यानी 3 अटेम्प्ट्स देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय शिक्षक जो किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि, अथवा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास लेने के बाद उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरण में
होने वाली परीक्षा में से 3 चरणों में नहीं बैठते हैं अथवा 3 में से कम चरणों में बैठते हैं अथवा होने वाली परीक्षा 3 चरणों में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सेवा समाप्त कर ली जाएगी, यानी कि फाइनली उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अंत में धन्यवाद। बैठक समाप्त हुआ, जिसके अध्यक्ष के साथ साथ जिनके सदस्यों का सर्वसम्मति से सिग्नेचर भी किया गया है। तो यह निर्णय से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में बैठना अनिवार्य है और सफल भी होना अनिवार्य है। अगर आप परीक्षा में नहीं बैठते हैं या सफल नहीं होते हैं तो फाइनली आपको 3 अटेम्प्ट के बाद, अगर किसी कारणवश चौथा अटेम्प्ट भी लेता है तो उसके बाद जो है आपकी नौकरी स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। यह जो है गठित विभागीय समिति का रिपोर्ट है। और कहीं ना कहीं यह रिपोर्ट जो है, एक तरह से इस रिपोर्ट को सुनकर एक शिक्षा जगत में एक भड़कम सी मच गई है कि आखिरकार समिति का जो रुख है, समिति का जो रिपोर्ट है, वह शिक्षक के हित में तो नहीं। तो फाइनली साथियों, इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगा और इस रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।